Hello students, welcome to RT Academy and मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आई होप सभी अच्छे से होंगे एंड हमारे लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे। प्लीज हमारे लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो 12th आज हमारे जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक बड़ा है बट आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से जुड़ी हमने बहुत सारी जानकारी ली। डिसीज क्या है, आपके डिसीज के कितने टाइप्स हुए, इनेट डिसीज या कंजेनाइटल डिसीज, एक्वायर्ड डिसीज, एंड देन हमने लड़ाइयाँ काफ़ी लड़ करके एंटीबॉडीज, डिफेंस सिस्टम को समझते हुए हम आगे पहुँचे हैं और आज आकर के हम लोग टिकते हैं ड्रग्स, स्मोकिंग। ड्रग्स हमारा है, स्मोकिंग है एंड अल्कोहल है, तो सारी बुरी बातें। तो आज का जो टॉपिक बेस्ड है हमारे, वो नशेबाजी पे बेस्ड है कि जो लोग ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं बेइंतहा केवल स्टाइल मारने के लिए, एंड अल्कोहल कैसा क्या चीज है। तो जो देखिए मोस्ट हमारा अल्कोहल तो आप बहुत अच्छे से समझते ही हैं, ये तो हमारे समाज का एक हिस्सा ही बन चुका है। स्मोकिंग तो आते आते लोग आप देखते ही होंगे। मेन चीज है ड्रग्स। ये ड्रग्स थोड़ा सा हमारा अलग एक टॉपिक रहेगा, बिकॉज ड्रग्स का यहाँ पर मतलब ड्रग्स वो मत समझिएगा स्नॉटिंग वाला ड्रग्स। ये ड्रग्स एज अ मेडिसिन थी, एज अ मेडिसिन है, लेकिन जब इसका यूज इंसान एक्सेस करने लगता है तो वो चला गया एक तरीके की अब्यूजिंग कैटेगरी। नॉर्मल पुराने समय में लोगों को जो आयुर्वेद चिकित्सा के थ्रू जो उनको दवाएं दी जाती थी, वैद्य होते थे, वो इन्हें ड्रग्स का यूज करते थे, लेकिन एक क्वांटिटी में। तो जब तक कोई चीज दवा क्वांटिटी में है तो ठीक है, क्वांटिटी से बाहर गए तो फिर वो आपके लिए जहर बनी। तो हम उसी ड्रग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, फिर बात करेंगे स्मोकिंग में, फिर अल्कोहल के बारे में। सबसे पहला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, वो चैप्टर हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, और इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का आज हमारा लास्ट टॉपिक है ड्रग्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज। ओके, लेट अस स्टार्ट गाइस। चलिए चालू करते हैं अपना सफर। ये एक ड्रग अब्यूजिंग का अच्छा खासा कबाड़ में लेकर के ड्रग्स ले रहे हैं भाई साहब। चलिए देखते हैं कि भाई साहब के बारे में आगे। सबसे पहले हम ड्रग्स की 3 कैटेगरी बनाएंगे। सबसे पहला स्टार्ट करना है, जब लर्न करने बैठना है ड्रग्स, तो ड्रग्स की 3 कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हम बनाएंगे ओपियोइड्स। सबसे पहली कैटेगरी हम बनाते हैं ओपियोइड्स। ओके, पहली कैटेगरी हमारी बनी ओपियोइड्स। सेकंड कैटेगरी हम बनाएंगे कैनाबिनॉइड्स एंड थर्ड कोका अल्कोहॉलिड्स, या इसी कोकीन भी कहते हैं, इसी को हम कोकीन भी कहते हैं। यानी ड्रग्स के 3 पार्ट, नशे के 3, यहाँ पर मैं नशा टर्म ले रहा हूँ, ये मेडिसिन लाइक 3 कैटेगरी बनाई हमने, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोहॉलिड्स और कोकीन। हम तीनों के बारे में जानना है कि आखिर ओपियोइड्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ओपियोइड्स किस प्लांट से लिया था। तो यहाँ पर जो हमारे इस पूरे 3 कैटेगरीज की जो ड्रग्स है, इस ड्रग्स में सबसे पहले जो हमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है कि 3 कैटेगरी पढ़ लेना है। दूसरा जो एग्जाम में हमारे पूछा जाने वाला है वो कल 2 चीज पूछेगा। एक पूछेगा कि भाई ओपियोइड्स है तो ये ओपियोइड्स के एग्जांपल बता दीजिए। सेकंड थिंग कि ये किस प्लांट से ऑब्टेन किया गया है, किस प्लांट से इनको ऑब्टेन किया गया, आपने ये बताना है। ये चीजें ज्यादा बोर्ड में पूछी गई हैं, तो हमें फोकस उन चीजों पे ज्यादा रखना है कि क्या इसका एग्जांपल होगा ओपियोइड्स का, और ओपियोइड्स किस प्लांट से ऑब्टेन किया गया है। सबसे पहले चलिए हम चलते हैं ओपियोइड्स। याद रखिएगा ड्रग्स की 3 कैटेगरी, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोहॉलिड या फिर कोकीन। चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं ओपियोइड्स। तो दे बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियोइड सेंटर। देखिए हर एक ड्रग, बात इनकी नहीं, हर एक ड्रग का एक अपना सेंटर है, वो उस जगह पे अटैक करता है। कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एक कमरे में 10 ताले रखे हुए हैं, 10 लॉक्स, और हर ताले की अलग चाबी होगी, लेकिन हमने एक चाबी आपको दे दी, हमने कहा जाइए लगाइए, तो आप उस चाबी को उसी ताले पे लगा पाएंगे जिस ताले की वो चाबी होगी। दैट इज मीन कि पर्टिकुलर हमारा जो चाबी है वो उसी ताले पे लगेगी जहां पे जिसका उसके साथ बिल्कुल क्या होगा, एकदम फिट होगा।
जहां पर जो भी उसका साँचा है वो साँचा फिट होगा। कुछ ऐसा ही हमारी बॉडी में भी है। हमारी बॉडी में भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। हमने केमिकल तो लिया, लेकिन वो केमिकल हमारे किस रिसेप्टर में बाइंड करेगा, जिस रिसेप्टर में बाइंड करता है वही ऑर्गन इफेक्ट होता है हमारे नशे से। जैसे कोई लोग भांग का नशा करते हैं, उसका एक अलग नशा होता है, ठंडाई पीली होली में। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, उसकी अलग एक इंटेंसिटी है। तो ऐसे ही ड्रग्स के जो होते हैं इनके अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। उन्हीं रिसेप्टर्स की बात यहाँ पर होती है कि जैसे ओपियोइड्स का जो सेंटर है, जो रिसेप्टर है, वो पाया जाता है सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कॉमनली हम सीएनएस कहते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी हमारा जो ओपियोइड है, ये ओपियोइड हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी समस्या पैदा करेगा। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके एलिमेंट्री कैनाल पे भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, यानी दो जगह पे ये हमला करता है। अगर किसी ने ओपियोइड्स को लिया है तो ओपियोइड्स दो जगह पे हिट करेगा, सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। चलिए सिंपल सी बात है, सीएनएस पे गया नहीं ब्रेन पे गया तो ब्रेन तो झुमा ही देगा आपको, तो नसें घूम जाएंगी। एग्जांपल है मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर। यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको ओरिजिनल पे की हुई, मैंने ये आपका ब्राउन शुगर है, ब्राउन कलर दिख रहा है और काफी नशे की चीजें हैं, भयंकर बचे रहे इनसे। तो हेरोइन है यहाँ पर हमारे पास, देखिए स्पून में हेरोइन रखी हुई है, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो मूवीज में दिखाया जाता था, पुरानी मूवीज में नमक के पैकेट जैसा, हाँ सूंघ के बताते थे क्या है। तो ये ड्रग्स की ओपियोइड्स कैटेगरी है। ओके, अब जो हमारे ड्रग्स का जो एक अच्छा एग्जांपल होता है वो एग्जांपल मॉर्फिन, जैसा कि बताया नाम है, ओपियोइड्स तो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। तो मॉर्फिन जो होता है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट है पॉपी प्लांट, कॉमन नेम है इसका, बोटेनिकल नेम है पापावर सोमनीफेरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया बोर्ड में कि फ्रॉम विच प्लांट मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड, तो देन दिस इज पापावर सोमनीफेरम। कभी-कभी एग्जाम में हो सकता है आपको एक ऐसा दिख जाए स्ट्रक्चर, ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, तो आप इस स्ट्रक्चर को देख के बोलेंगे ये मॉर्फिन का एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमारे याद होती है पहली बात कि ओपियोइड्स का एक बेस्ट एग्जांपल था मॉर्फिन, हेरोइन, ये सारी चीजें हैं। जहाँ पर मॉर्फिन जो है हमारा वो ऑब्टेन किया जाता है पापावर सोमनीफेरम नामक प्लांट से। आप देख रहे होंगे अच्छे से, देखिए टेबल्स बने हुए हैं हमारे मॉर्फिन के, ये देखिए निकाला जा रहा है पॉपी प्लांट से, बहुत एग्जाम में दिखाया था पॉपी प्लांट्स, ये लेटेक्स जैसा होता है, मिल्क जैसा होता है, इसको ड्राई करके बनाया जाता है हमारा ओपियोइड्स। इट इज अ सेडेटिव एंड पेन किलर। सेडेटिव मतलब ये बेसिकली क्या होता है, जब आपका ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेट किया जाता है, तो जो एनेस्थीसिया लाइक आप समझते होंगे कि जब ऑपरेट किया जाता है पेशेंट को तो उसे बेहोश किया जाता है, उस बेहोशी के लिए भी हम यूज करते हैं, और खासकर पेन किलर के लिए कि ऑपरेशन के बाद पेन ना हो, तो इस पेन किलर के लिए भी हम मॉर्फिन का यूज करते हैं। यूजफुल फॉर सर्जरी, साफ साफ लिखा हुआ सर्जरी में इसका यूज करते हैं। तो अब उस मॉर्फिन को हमें नहीं पता था, हमने केमिकल देखा केवल, लेकिन ये मॉर्फिन सर्जरी में यूज की जाती है। अब इसी को आप एक्स्ट्रा एडिक्ट लेने लगते हैं तो ये आपके ड्रग्स बन जाता है, ये आपके लिए नशा बन जाता है। ठीक है, तो ओपियोइड्स में अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है हेरोइन, इसी को हम स्मैक या डाइएसिटिल मॉर्फिन कहते हैं। यानी पहली कैटेगरी आपने देखी ओपियोइड्स की मॉर्फिन थी, और उस मॉर्फिन को जब डाइएसिटिलेशन कर देते हैं, डाइएसिटिलेशन करने पर जो केमिकल बन गया उसको बोला हमने हेरोइन। क्लियर? इट इज अ व्हाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ये आपसे पूछेगा नहीं कि व्हाइट है ओडरलेस का, अप्रोक्सीमेटली लगभग सभी व्हाइट ही मिलेंगे आपने। आपने नाम याद रखना हेरोइन है। जो हेरोइन का है वो डाइएसिटिल मॉर्फिन है। मॉर्फिन तो पीछे आप देख चुके हैं, पॉपी प्लांट से निकाला जा रहा था, पापावर सोमनीफेरम, ये भी उसी प्लांट से निकाला जा रहा है, लेकिन इसका डाइएसिटिलेशन कर दिया गया। डाइएसिटिलेशन करने के कारण इसका नाम हेरोइन पड़ गया है। It is the obtained by acetylisation of morphine, वही सारी चीजें हैं, आप इसको ले सकते, सॉरी आप ना लीजिए। It is taken by snorting and injection। आप देख रहे हैं कैसे ये स्नॉटिंग कर रही हैं, स्नॉटिंग करके ड्रग्स को ले जा रहा है, साथ साथ इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं इस ओपियोइड्स को, यानी हेरोइन को। तो आप अभी तक जो मूवीज में सुनते हैं यार ये ब्राउन शुगर, हेरोइन, यहाँ पर मैंने उस चीज को पिक्स में दिखाने की कोशिश करी है कि, और वहां दिखाई गई चीजों को समझने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर मैंने पिक्स डाल दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं क्या स्नॉटिंग होता है, कैसे इंजेक्शन ले रहे हैं। इट इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। डिप्रेसेंट यानी कि होता क्या है कि जो डिप्रेस में होता है वो उसको लेता है, और डिप्रेस में लेते लेते फिर उनकी हैबिट में चला जाता है।
तो ये डिप्रेसिव एजेंट है, साथ साथ स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शन, बॉडी को सुस्त कर देगा। ठीक है, तो ये मॉर्फिन, तो मॉर्फिन से याद करना आपने किस प्लांट से लिया गया है, दो ग्रुप थे ओपियोइड्स के, मॉर्फिन और डाइस्टिल मॉर्फिन, दो ग्रुप्स थे। क्लियर, मॉर्फिन जो नॉर्मल मॉर्फिन है वो सर्जरी में यूज किया जा रहा है, डाइस्टिल मॉर्फिन एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन में लेते हैं लोग, इसको स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शन को। अब आते हैं हम सेकंड कैटेगरी कैनाबोनाइड्स के पास। देखिए कैनाबोनाइड्स में कितना भयंकर तरीके से सिगरेट जल रही है, धुआं निकल रहा है। इसका जो रिसेप्टर सेंटर है वो ब्रेन होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन होता है हमारा कैनाबोनाइड्स का रिसेप्टर। तो कैनाबोनाइड्स में अगर बात करें, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। सॉरी, इनहेलेशन मतलब जैसे आप विक्स लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसी तरीके से इनहेलेशन के थ्रू भी लेते हैं और इसको चबा के भी खाते हैं, इंजेक्शन भी कर लेते हैं, यानी कि एज अ फूड भी खा लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, हसीस है, चरस है, सब इसमें आएगा आपका। तो कैनाबोनाइड्स का रिसेप्टर सेंटर हमारा ब्रेन हो गया। और इस एग्जांपल की बात करें तो कैनाबोनाइड्स जिस प्लांट से निकाला जा रहा है वो है कैनाबिस सैटाइवा। देखिए नाम से काफी मैच करता है, पैपावर सोमनीफेरम, जैसे वहां पर पॉपी प्लांट हुआ करता था मॉर्फिन के लिए, ओपियोइड्स के लिए, तो वहां पैपावर सोमनीफेरम हो गया। यहाँ पर हमारा क्या है, कैनाबोनाइड्स है, तो जिस प्लांट से ले जा रहा है उस प्लांट का नाम है कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा, it is flower tops, leaves and resins produce marijuana, हसीस, चरस, गांजा। तो जितने भी चरसी, गंजेड़ी, चरस, गांजा जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारी कैनाबोनाइड्स में आएंगी। जहाँ पे चरस है, गांजा है, हसीस है, मैरिजुआना है, बहुत देशों में मैरिजुआना पीते हैं, ये भी अच्छा एक ट्रैंक्विलाइजर होता है मैरिजुआना। तो इट इज द फ्लावर टॉप्स, ये फ्लावर के टॉप का पार्ट होता है एंड उसके इन्फ्लोरेसेंस को यूज करके इतनी सारी नशे वाली चीजें बन रही हैं यहाँ पर कैनाबोनाइड्स में। दे अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखिए इसने जिस ऑर्गन को रिसेप्टर सुना है वो क्या है, रिसेप्टर इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड वेसल पे अटैक करता है। कैनाबोनाइड्स आर यूज्ड सम स्पोर्ट्स पर्सन, से बैन लिया जाता है, बैन लग जाता है कुछ स्पोर्ट पर्सन अपनी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए, जितनी ज्यादा हार्ट बीट होगी उतना ज्यादा सर्कुलेशन होगा, और जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा उतना ज्यादा उनमें ऑक्सीजन सप्लाई होगी, इससे उनको दौड़ने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट पर्सन है वो भी इसका यूज करते हैं कैनाबोनाइड्स का, और काफी क्रिकेटर्स पे इस पे बैन भी लगा है कैनाबोनाइड्स लेने के लिए। तो देखिए कैनाबोनाइड्स की चेन कुछ ऐसे बनेगी, जबकि आपने ओपियोइड्स वाले देखा तो ओपियोइड्स वाले में ओ शेप बनता है, यानी वो जो चेन बनी थी वहां पर वो ओवल शेप में थी। ओपियोइड्स को समझना है, वो से ओवल शेप में इस पे इतना स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा तो आप समझेंगे वो क्या है, ओपियोइड्स था। कैनाबोनाइड जैसा कि नाम बहुत लंबा है तो इनकी चेन भी क्या है, लंबी हो गई। तो यहाँ से आप ये पकड़ेंगे चेन अगर लंबी है तो ये कैनाबिनोइड्स है। क्लियर, चलिए देखते हैं कैनाबिनोइड्स के आगे चल करके। तो अब हम पहुंचते हैं थर्ड पे, कोका एल्कलाइड और कोकीन, या इसी को कोक कहते हैं, इसी को क्रैक भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, जैसा देश है वैसा नाम है। देखेंगे प्लांट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका एक दिख रहा है फ्रूट, इनका यूज किया है। तो सबसे पहली बात आती है कोका एल्कोलाइड, जिस लिए गया उसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। प्लांट का नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका। सबसे पहले प्लांट यानी ओपियोइड्स के लिए आपने देखा था तो क्या प्लांट का नेम था, सबसे पहला प्लांट वो आपका था क्या, पैपावर सोमनीफेरम। सेकंड प्लांट आपने कैनाबिनोइड्स के पास पहुंचे तो आपको वहां कैनाबिनोइड से मिल गया क्या, कैनाबिस सैटाइवा। एंड द थर्ड इज एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम आप देख रहे हैं कुछ ये रेड कलर के दिख रहे हैं, और रेड चीज हमारी बॉडी में भी इसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। देखिए थोड़ा सा हेल्प करता है ये फंडे कि एरिथ्रोसाइट्स रेड कलर का है, और एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रो लगा दिया और जाइलम ले लिया और कोका लगा दिया, क्योंकि प्लांट में जो कैटेगरी है ड्रग्सी है ये कोका, तो एरिथ्रोजाइलम कोका आ गया। इट इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए यहां पर थोड़ा समझने की चीज क्या करना है, आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स केमिकल सेक्रेट करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स को बताने के लिए कोई घटना घटी है। आपकी बॉडी में ब्रेन से कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाए जाते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कराते हैं। उन हार्मोन्स को बनाने के लिए हमारे कुछ हैं, जैसे सेरोटोनिन हार्मोन है, हैप्पीनेस लाता है। तो ये ट्रांसमीटर पर इफेक्ट करता है।
यानी कि इंटरफेयर करेगा, द इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामिन। डोपामिन क्या करता है, कुछ हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स को पहुंचाने में क्या करता है, रोकता है, तो डोपामिन को हटा देता है, तो आराम से पहुंच करके आपको रिलैक्स फील कराता है, काम फील कराता है, आपको लगेगा पीने के बाद वाह कितनी दुनिया अच्छी है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। ये हमारे हैं कोका के बाद प्लांट का नेम याद रखिए, एरिथ्रोजाइलम कोका। कोका प्रोड्यूस करता है यूफोरिया। यूफोरिया एक नई चीज है। यूफोरिया का मतलब होता है कि एक स्वप्निल जिंदगी जीना, एक यूफोरिया मतलब हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस। हेलुसिनोजेंस अच्छे जानते हैं, हेलुसिनोजेंस मतलब होता है एक तरीके का स्वप्न से भरा हुआ जीवन, यानी कि ड्रीम लाइक लाइफ, ड्रीम लाइक, या फिर समझ लीजिए कि लाइट आपको दिखाई पड़ती है, हर तरफ दिवाली नजर आएगी आपको, पीने के बाद कितना दुनिया कितनी सुंदर है, हैप्पीनेस है, और आप इसको लेकर के आप खो जाते हैं एक स्वप्निल दुनिया में जो आपने अपने मन में बनाई है। कई जो एक्टर्स हैं इस कोकीन को लेकर के कई शूटिंग करते हैं और हमें लगता है कि वो एकदम डूब गए कैरेक्टर में, वो चले गए कोकीन लेने के बाद आपको हेलुसिनोजेंस फील होगा, कोकीन लेने के बाद आपको यूफोरिया हैप्पीनेस फील होगी, आपको सब कुछ लगेगा दुनिया बहुत सुंदर, लेकिन जैसे नशा उतरेगा आप फिर अकेले पागल से मिल जाएंगे। फिर इसके लिए आप ड्रग्स लेंगे, इसलिए कहा जाता है ड्रग्स का जो एडिक्ट हो जाता है तो वो छोड़ नहीं पाता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ड्रग्स को छोड़ पाते हैं। तो देखिए ये भी कुछ प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। धतूरा एक कॉमन सा प्लांट है, शंकर जी पे चढ़ता है हमारे, और ये प्लांट्स काफी देखने को मिलता है हमारा धतूरा स्ट्रेमोनियम बहुत जगह पे, तो एक पवित्र पौधा है ये धतूरा, और इसका पुराने सब जमाने में एक हेलुसिनोजेन जैसे के लिए यूज करते थे, एक थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए यूज करते थे, हैप्पीनेस थोड़ा बढ़ाने के लिए यूज करते थे, एक तरीके की ये भी मेडिसिन है। तो याद रखना है यहाँ पर हमें कि कोका एल्कोलाइट्स क्या है, कोकीन हमारा एक हेलुसिनोजेंस सब्सटेंस है, एक हेलुसिनोजेन ड्रग्स है हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्मोकिंग की तरफ। एक बेहतरीन तरीके का टॉपिक दिखाया जा रहा है स्मोकिंग का, जहाँ पर अगला धुएं के छल्ले उड़ा रहा है, और धुएं के छल्ले उड़ाने के बाद भाई साहब की हालत क्या होगी, जरा ये भी ध्यान से देख लीजिए। हम उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, क्या, स्मोकिंग। तो सिगरेट तो बड़ी अच्छी से हाथ में पकड़ी हुई है, और अगला एक दो कस ले भी चुका है लेने के बाद अब देखिए क्या हालत हो रही है, कैसे इनका स्केलेटन आपको दिखाई पड़ रहा है। ये एक रिजल्ट भी है और इनका फ्यूचर भी है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। हाँ, हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों से बचा के रखें, ठीक है। चलिए चलते स्मोकिंग की तरफ। तो एक कॉमन सी चीज़ है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको 400 सालों से यूज कर रहा है इंसान इसका, 400 सालों से वो धुआं उड़ाया जा रहा है, बादल बना रहा है, तो लाइफ साइकिल में एक वाटर साइकिल में हेल्प भी कर रहा है आपकी क्लाउड्स बनाकर, है ना। तो 400 सालों से टोबैको का इस्तेमाल किया जा रहा है डिफरेंट वेज से, कहीं तंबाकू खा करके, कहीं इसमें सिगरेट में ले करके। ये चीज इसमें जो केमिकल मौजूद है, निकोटीन, अच्छे से सब जानते हैं निकोटीन मौजूद होता है टोबैको में, और इस टोबैको का जो एक्सट्रैक्ट लिया जा रहा है, ये प्लांट काफी पुराना हो चुका है प्लांट ये हमारा, ठीक है। एक तरीके का ये अल्कोलाइड होता है which stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline hormone causing heart BP and heart rate। क्या होगा देखिए, समझ आपकी बॉडी में किडनी होती है, आपको अच्छे से पता होगा। उस किडनी के अबव साइड पे एक ग्लैंड होती है, इसे नाम है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये जो बेटा ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड से दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, दो तरीके के हार्मोन्स। एक हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन, अदर वन इज नॉर, आगे वही लगा दीजिए एड्रेनलिन। टू टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रेनलिन हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, आपकी ब्लड वेसल्स को
डायलेट करता है, डायलेट ब्लड वेसल्स। एक बेहतरीन काम करता है, क्योंकि हार्ट रेट कभी आप इमरजेंसी कंडीशन पे होते हैं, आप रोड से जा रहे हैं, पागल कुत्ते ने आपको दौड़ा दिया, सिंपल सी बात है, आप उसको प्यार तो करने नहीं लगेंगे, आप उससे भागेंगे, और भागने के लिए अच्छा सर्कुलेशन चाहिए। अच्छे सर्कुलेशन के लिए एड्रेनलिन हार्मोन का गिरना जरूरी है। तो जब एड्रेनलिन हार्मोन गिरा तो आप दौड़ने लगे और आपको एक बुरी कंडीशन पे बचाया इस हार्मोन ने, शायद इसी को इसलिए इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, ये हार्मोन आपकी बॉडी में गिर रहा है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एट दिस मोमेंट आप में एड्रेनलिन गिरना चालू हो जाएगा, और आपको इस टोबैको का यूज करने के बाद आपकी बीपी बढ़ जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये देखा जाए तो 400 सालों में शायद उस जगह यूज किया गया हो, उन पेशेंट पे यूज किया गया हो जिनकी हार्ट बीट थम गई हो, जिनकी हार्ट बीट स्लो हो गई हो, उनको देख करके शायद उनकी हार्ट बीट को बढ़ाया गया हो कि उनकी जान बच सके। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्मोकिंग करती है स्टाइल के लिए और जबरदस्ती अपने हार्ट को रेट को बढ़ाती है। जब आप जबरदस्ती बढ़ाएंगे तो दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको चेस्ट पे पेन फील होना चालू हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी अगर बढ़ गया तो आपके इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने के खतरे होते हैं। ये सारी दिक्कतें हैं हमारी स्मोकिंग से, इसलिए गवर्नमेंट लगातार ऐड भी देती है कि भाई स्मोकिंग ना करें, ठीक है। अब जिनको करना है वो तो करेंगे ही। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म बताई कैसे टोबैको आपको नुकसान करती है। तो टोबैको आपके लंग्स को तो नुकसान डालेगी, आपके हार्ट रेट और बीपी को भी बढ़ाएगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और स्मोकिंग के बारे में कुछ और जाने। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत ऐड देखते हैं, कैंसर ऑफ लंग्स एंड यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, एम्फाइसेमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, आपके लंग्स में जो एल्वियोलस है उनमें छेद होना चालू होता है, जिस कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को नहीं ले पाते एटमॉस्फेयर से। ऐसी बीमारी को हमने बोला, एक तो ब्रोंक्यूल्स में होगा तो ब्रोंकाइटिस, नहीं तो इसका नाम डालते हैं एम्फाइसेमा। याद रखिएगा, एम्फाइसेमा में क्या होता है, आपकी एल्वियोलस के बीच जो गैप एक वॉल है वो वॉल रप्चर होने लगती है। वॉल रप्चर होती है, देखिए अभी कैसे कंडीशन है हेल्दी में, और अनहेल्दी देखिए कैसे हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे अपनी बॉडी में, अपनी ब्लड में, और ऐसी कंडीशन में आपको वीकनेस होगी एंड धीरे धीरे करके आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप देखें एक पेशेंट है जिसको जो कैंसर का जिनको लंग का कैंसर है, आप देखिए कैसे बैगन की तरह भुज गया है ये लंग्स, और हेल्दी लंग्स थोड़ा आपका पिंकिश होता है, जबकि ऐसा रंग कैसा होगा, ये देखिए ऐसा होता है। देख लीजिए कितनी खतरनाक चीज है। टोबैको च्यूइंग कॉजेज ओरल कैंसर, ओरल कैंसर भी करता है टोबैको च्यूइंग से। टोबैको देखा जाए तो ओरली भी बर्बाद कर रहा है, आपके लंग्स को भी बर्बाद कर रहा है, आपके बीपी को बढ़ा रहा है, हार्ट को भी बर्बाद कर रहा है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लड। जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड दुश्मन है ऑक्सीजन का। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पहले जुड़ गया, अगर ये आपके मान लीजिए आरबीसी है और इस आरबीसी पे अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पहले जुड़ गया तो क्या करता है ये फिर आपको ऑक्सीजन को जुड़ने से रोकता है, ऑक्सीजन जुड़ देता है। और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है आपके बॉडी में, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है। ऐसी कंडीशन पे आपकी बॉडी लूज पड़ने लगेगी और ऑक्सीजन की भयंकर कमी से आपकी मौत भी हो सकती है। तो दिस कॉज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी तो ऐसी घटना घटेगी। चलिए यहाँ पर नशेबाजों की जब बात चल रही थी तो ड्रग्स से तो हम बच ही गए। अब ड्रग्स को समझने के बाद हम पहुंचे अब अल्कोहल पे। अल्कोहल स्मोकिंग के हमने उसको भी निपटाया, अब चलते हैं थोड़ा अल्कोहल पे और इसके अब्यूज पे। क्या होता है एडोलसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स के बारे में हम जान चुके हैं, इन भाई साहब को यहाँ से हटा देते हैं। तो एडोलसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज, यहाँ पर एडोलसेंस का क्यों नाम ले लिया गया है उसके पीछे गहरा कारण है। एडोलसेंस का नाम इसलिए ले लिया गया क्योंकि ड्रग्स, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है वो नशेबाजी नहीं करता, 8-9 तक पढ़ा, स्कूल के माहौल में गया, वहां एक आध बच्चे ऐसे मिल गए चाहे जिनका बैकअप ड्रग्स वाला रहा हो, अल्कोहल वाला रहा हो, स्मोकिंग वाला रहा हो,
उस माहौल में जाकर के ढल गए। अब जैसे जैसे वो यंग होता है, यानी एडोलसेंस की जो एज चलती है हमारी, वो लगभग 11 साल से 20 साल तक की एज हमारी एडोलसेंस की है, जिसमें हम प्यूबर्टी पे आते हैं। हमारी बॉडी एक नई एनर्जी महसूस करती है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए हम तत्पर होते हैं कि हम बहुत कुछ कर डालेंगे। तो इस समय एनर्जी अच्छी जगह डाइवर्ट हुई तो सही भी को हमें बचाना है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को आपको बड़े एक उसी अंदाज में पढ़ा रहे हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, ये टॉपिक बन के ना रह जाए। समाज को सुधारने के लिए हमें ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कारण है जिस कारण ड्रग्स के लोग आदी होते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिन चलते देखते हैं। अगर बात करें कॉजेज ऑफ ड्रग, अल्कोहल एंड एडोलसेंस, क्यों एडोलसेंस में लोग ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, सबसे पहला क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, जागरूकता, मैं करके देखना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट कि आखिर कैसा लगता है। तो पहली बात तो बेटा आप केवल क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए करेंगे, लेकिन फिर आपको हैबिट में लेंगे, हर खुशी और एक गम में आपका ड्रग्स और अल्कोहल चालू हो जाएगा। नीड फॉर एडवेंचरस एंड एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटमेंट में, आज बर्थडे है फ्रेंड का, चलो आप बियर पी लेते हैं, है ना, वहीं से चालू सीन। अभी फ्रेंड का बर्थडे है, बियर पी लेंगे, कल फ्रेंड का ब्रेकअप हो जाएगा, वहां पी लेंगे। क्लियर? तो एडवेंचर करने के लिए और एक्साइटमेंट के लिए भी लोग इसका यूज कर लेते हैं। टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम, समस्याओं से लड़ना है तो भाग गए। कोई टेंशन हो गई, चलो चलते हैं बियर पी लेते हैं, कोई टेंशन हो गई, चलो चलते हैं सिगरेट पी लेते हैं। अरे भाई, वो तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी, तो उसको होश में फेस करें और बचें। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन द एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, प्रेशर महसूस हो रहा है, पेपर लगा हुआ, कैसे पढ़े, लाओ पी लिया, हो गया प्रेशर, बर्बाद हो गया सब कुछ। तो प्रेशर और स्ट्रेस से बचने के लिए एकेडमीज या कहीं पर भी एग्जाम में फेल ना हो जाए, आज पढ़ना है रात भर आज, लेकिन सिगरेट पी के तब पढ़ेंगे। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, यहाँ टेलीविजन और मूवीज को देख देख के मूवी, वहां भाई गिरी चल रही मुंबई में भाई लोग ऐसे पीते हैं, हम भी वैसे पियेंगे इस स्टाइल में। तो ये टीवीज मूवीज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर गड़बड़ कर देती हैं सीन को। अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली, देखिए कुछ बच्चों पे तो बड़ा जुल्म हो ही जाता है, जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो बच्चे एक अकेली जिंदगी जीते हैं। ऐसी कंडीशन में मम्मी पापा में डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो बेचारा फिर उस जगह पे क्या करे, उसको यही एक चीज दिखती है, कोई किसी की बात ही नहीं समझ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे भी ड्रग्स के एडिक्ट या अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं, एडिक्शन को दूर करते हुए क्या क्या इफेक्ट होते हैं आपके ड्रग के और अल्कोहल के अब्यूजिंग के, वो इफेक्ट मैं बताता हूं। सबसे पहला इफेक्ट होता है रेकलेस बिहेवियर एंड वेंडलिज्म एंड वायलेंस। बिहेवियर बहुत रेकलेस होगा कि अरे नहीं ठीक है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना, वायलेंस टाइप हो जाएंगे, मुझे करना है, मार डाला किसी को, नशा करना है, कैसे भी करना है, कमा के नहीं करना है, लड़ झगड़ के पैसा लेके करना है नशा। कोमा एंड डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरेब्रल हेमोरेज। सेरेब्रल हेमोरेज का मतलब ब्लीडिंग, ब्लड में ब्लीडिंग लगती है आपके ब्रेन में, क्योंकि आपने नशा इतना झोंकते चले गए, अब आप डरते चले गए, हार्ट बीट तो बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ा नहीं कि इंटरनल जहां पर भी ऑर्गन सॉफ्ट है वहां पे ब्लीडिंग चालू हो गई। अब ब्लीडिंग चालू हुई, जब ब्लीडिंग चालू हो गई तो सिंपल सी बात है, हीमोरेज हो गया, क्लॉट बन गया, ब्लड मर गया। ड्रग्स मिक्स्ड विद अल्कोहल में कॉज है। बहुत से लोग अल्कोहल में ड्रग्स मिक्स करते हैं, कहते हैं भाई ये अल्कोहल है, इसमें एस डाल दो सिगरेट की, नशा और बेहतर हो जाएगा। तो भैया ऐसा मत करें। ड्रग्स मिक्स विद अल्कोहल आपके डेथ का एक कारण बन जाएगा। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब आप समझ जाइए, बहुत शुद्ध हिंदी में बताता हूँ जिससे शायद आपको और अच्छा लगे सुनने में, कि लीवर का सड़ जाना। आपका लीवर जब सड़ने लगेगा तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा, और लीवर आपकी बॉडी का एक अहम हिस्सा है। लीवर सिरोसिस के कारण आपकी बॉडी की पूरी बॉडी के फंक्शन पे दिक्कतें आ जाएंगी, और ऐसी कंडीशन में आप तड़प तड़प के जान देते हैं। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब आपको अकेले बैठ के पीना है तो मेंटल लेवल तो गया आपका, फैमिली का से भी आपका रिलेशन खत्म हुआ, क्योंकि आपने समाज में बहुत अच्छी इमेज बना ली है शराब पी करके, तो उसका मेंटल लेवल भी डिस्टर्ब होता है हमारा। सोशल प्रॉब्लम आएंगे। सोशल प्रॉब्लम में क्या आ जाएगा, देखिए जरा,
सोशल प्रॉब्लम में आ रहा भाई, सोशल प्रॉब्लम लाइक स्टीलिंग एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। आप समाज में एक चोर उचक्के की निगाह में गिरे जाएंगे कि आपको तो नशा करना है, कैसे भी करेंगे। आपको सिंपल सी बात, जब इतनी सारी बीमारियां आप ले लेते हो तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इम्यूनिटी सिस्टम भी काम नहीं करता है। जब इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करेगा तो आपको तरह तरह की बीमारी हो जाएगी और ये बीमारी आप हेल्दी लोगों को पहुंचाएंगे। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली हैं कि ये सब एक आपको इफेक्ट मिलते हैं ड्रग्स के। आप पर्सनल हाइजीनिक होने लग जाएंगे ड्रग्स के जो एडिक्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने लगते हैं, पर्सनल हाइजीनिक खत्म कर देते हैं। हैंड वॉश नहीं करना, चलो ठीक है कर दिया, अल्कोहल तो खुद ही एक सैनिटाइजर है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। प्रेग्नेंट लेडी अगर लेती है, हमारे इंडिया में तो बहुत ही कम ऐसा होगा कि प्रेग्नेंट लेडी लेती होंगी ड्रग्स या अल्कोहल को, और लेती भी है तो गलत है ये, क्योंकि उनके होने वाला जो बेबी है उस बेबी पे इफेक्ट पड़ जाता है। बेबी को बहुत नुकसान पड़ता है, बहुत सारे उसकी बॉडी में डैमेज हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डनेस हो सकती है। लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्म। सेक्सुअल ड्राइव्स कम हो जाएंगी और नेक्रोस्पर्म मींस स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा। ऐसे लोगों को बच्चा पैदा करने में बड़ी दिक्कत होती है। मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट्स, नार्कोटिक एग्जांपल है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है। ये हमारे जो भी एथलीट्स हैं जिनको लंबे दौड़ना होता है वो भी ड्रग्स लेकर के अपने नशे की धूम में दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं। तो ये है कुछ इनके मिसयूज। वार्निंग साइन ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज इन एडल्ट्स स्पिरिट। एक कुछ साइन है, आप जरा समझे, अगर कोई भी बंदा ऐसा करता है एडल्ट्स में, तो कुछ हद तक चांस होते हैं कि वो नशेबाजी करने लग गया है, वो एडिक्ट हो चुका है ड्रग्स का, अल्कोहल का। सबसे पहले ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल में एब्सेंट होने लग जाएगा और एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका गिरने लगेगा। ये अगर दिखता है पेरेंट्स को उनके बच्चों में तो पहला एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाएगा, एक वार्निंग साइन है। अभी भी देख लीजिए, समझ जाइए, रोक दीजिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, जैसा कि मैंने बोला पर्सनल हाइजीन में वो इंटरेस्ट खो देगा। अरे ठीक है हैंड नहीं वॉश करना है, ठीक है चलो मैं कैसे खा ले रहा हूँ। थर्ड, विथड्रॉल एंड आइसोलेशन। विथड्रॉल, भीड़ से अलग हटेगा, अलग रहना ज्यादा सीखेगा, नहीं हम अलग है, बढ़िया है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। डिप्रेशन में रहेगा, फटीग में थकावट महसूस करेगा, एग्रेसिव नेचर होगा। अगर ऐसे कैरेक्टर आपको दिखते हैं पेरेंट्स, तो ऐसे कैरेक्टर को कहीं ना कहीं एक साइन मानना चाहिए, बच्चे से कंसल्ट करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। आप उनके फ्रेंड बन के रहेंगे तो शायद वो आपको सच्चाई बता सकेंगे। क्लियर? तो ये देखिए एक वार्निंग साइन है अल्कोहल की, जहां पर हमने चीजों को अच्छे से समझ लिया कि भाई क्या क्या हमारी कारण कैसे कैसे दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो ये तो आप भी जानते हैं, जो जो चीजें कारण हम करते हैं वही चीज को रोक लो, खत्म हो गया बवाल। क्या है? अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से, अपने कलीग से हेल्प लेनी चाहिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, जो साइन देखे थे आपने वो साइन देखते रहिए। स्किलिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प सच एज, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं एंड साइकेट्रिस्ट हैं, तो इन सबसे मिलना चाहिए अगर हमें प्रिवेंशन करना है और कंट्रोल करना है। तो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, है ना। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आपने तो सारी चीज़ों को पहले से ही समझ लिया कि हम इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई भी। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने आपको ड्रग्स के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में, उनसे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, एक डेंजर साइन देखने के और प्रिवेंशन कंट्रोल के बारे में बताया। आप इन चीज को अच्छे से लर्न करें। रही बात एकेडमिक के एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको ड्रग्स में प्लांट के नेम, ड्रग्स की कैटेगरी याद करनी, प्लांट का बॉटल करना और ड्रग्स की कैटेगरी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां पे आना नहीं है, ठीक है। और एक तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्या प्रिवेंशन है, तो प्रिवेंशन मैंने बताया, किस कारण से ये लोग करते हैं, ड्रग लेते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया। इतनी चीजों पर फोकस करें, बाकी तो वीडियो पूरा नॉलेज के लिए है, आप खुद भी लें और दूसरों को भी। मुलाकात करेंगे अब एक नए चैप्टर के साथ। हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का चैप्टर फिनिश हुआ। क्लियर? ओके, बाय बाय।